Welcome to my YouTube channel. Today we do section C of sample paper 4. First question of section C is 11th question, which is evaluate 0 to pi 4 log 1 plus 10x dx. इसको सॉल्व कर दें. 0 to pi 4 log 1 plus 10x dx. इसको I सपोज कर लेते हैं. 0 to pi 4 log 1 plus 10 x की वैल्यू पाई 4 माइनस एक्स पुट कर देते हैं यहाँ पे x के प्लेस पे. यहाँ पे हमने क्या करा है, एक प्रॉपर्टी लगाई है. प्रॉपर्टी होती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एफ एक्स की जगह एफ ए माइनस एक्स कर देते हैं. मीन्स एक्स की जगह ए माइनस एक्स पुट कर देंगे फंक्शन में. यहाँ पे एफ एक्स ही है लॉग 1 प्लस 10x. ए की वैल्यू अपर लिमिट पाई 4 है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई 4 माइनस एक्स पुट कर देंगे. 0 to pi 4 log 1 प्लस 10a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे. टेन पाई 4 माइनस 10x वन प्लस 10 पाई 4 10x. टेन पाई 4 1045 होता है 1. 1045 की जगह 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 0 to pi 4 log 1 plus 10 pi 4 1 minus 10x 1 plus 10 pi 4 1. Zero to pi 4 log 1 plus 10x एलसीएम ले लेंगे. इसको इधर ले जाएंगे. 1 plus 10x प्लस 1 माइनस 10x. 10x से 10x कट हो जाएगा. 0 to pi 4 log 1 plus 10x 1 plus 1 2 log m अपॉन n log m माइनस log n होता है. इसको कर लेंगे. 0 to pi 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx. अलग अलग कर लेंगे. दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेंगे. 0 to pi 4 log 2 इसको अलग कर लेंगे और log 1 प्लस 10x dx इसको अलग कर लेंगे. 0 to pi 4 log 1 प्लस 10x dx. log 2 इसको बाहर निकालेंगे. लिमिट हो जाएगी 0 to pi 4 1 dx माइनस, इसको I लिख लेंगे यहाँ पे. ये हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वही दोबारा से रिपीट हो गया है यहाँ पे. तो इसको हमने I सपोज करा था तो I लिख सकते हैं यहाँ पे. इधर भी I चल रहा है, इसको इधर ले जाएंगे. I प्लस I 2I हो जाएगा. log 2 1 का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन x होता है. लिमिट 0 to pi 4. पहले अपर लिमिट पुट कर लेंगे यहाँ पे. पाई 4 माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर लेंगे. 2i i इक्वल्स टू ये 2 इधर लेंगे. पाई बाई 8 हो जाएगा. पाई बाई 8 log 2. ये इस क्वेश्चन का आंसर है.
नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 2022 अपॉन 8088 एक्स स्क्वायर प्लस 2022 अपॉन 8088 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. एक इसके ऑप्शन में भी है क्वेश्चन, उसको बाद में करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व 2022 अपॉन 8088 एक्स स्क्वायर प्लस 2022 अपॉन 8088 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इसको कट कर लेते हैं, 4 आ जाएगा यहाँ पे. इसको भी कट कर लेंगे, 4 आ जाएगा. हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1. 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4. अभी दिस इक्वेशन इज ए इक्वेशन ऑफ सर्किल. ये इक्वेशन क्या है? एक सर्किल की इक्वेशन है. इसको अगर कंपेयर करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा. तो ये उस सर्किल की इक्वेशन है हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज 0 0 एंड हुज रेडियस इज 2 यूनिट. तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं इसका. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ये हमारा सर्किल है, ये इसका सेंटर हो गया ओरिजिन, और इसकी रेडियस 4 है. रेडियस है इसकी 2. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 4. तो इस सर्किल की रेडियस हो गई 2. तो O से लेके इस पॉइंट को हम A सपोज कर लेते हैं, OAB. OB इज रेडियस ऑफ सर्किल, सो इट इज 2 यूनिट. B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 0. हमको क्या करना है? इस पूरे सर्किल का एरिया निकालना है. तो हम सिर्फ सर्किल का जो पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसका एरिया निकाल लेंगे. और ये सर्किल एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिक है. तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया, सेकंड क्वाड्रेंट में जो फिगर है उसका एरिया, थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया और फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया सेम होंगे. हम इसका एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होल सर्किल का एरिया हमको मिल जाएगा. यहाँ लिख लेंगे एरिया. इससे पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं. हो जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर. वाई इक्वल्स टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ सर्किल इक्वल्स टू, लिमिट हो जाएगी 0 to 2 y dx, 0 to 2. y की वैल्यू यहां से आ जाएगी रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx. 0 to 2. 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. यहाँ पे फार्मूला होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. इसको अप्लाई कर देंगे. ये होता है x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स x अपॉन ए प्लस सी. ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो इसको लगा देंगे. यहाँ पे आ जाएगा x बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. ए की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2. लिमिट लगा देंगे 0 to 2. अभी हम लोग क्या करेंगे? लिमिट्स पुट करेंगे. तो लिमिट्स हो जाएंगी हमारी x की वैल्यू 2 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ x. ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2
साइन इनवर्स x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स 2/2 माइनस, फिर यहाँ 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स 0/2। अभी इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, 0 बचा, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 +2 साइन इनवर्स, 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ये 0 हो गया, -2 साइन इनवर्स 0/2 0 हो जाएगा, साइन 0 हो गया, 2 साइन इनवर्स साइन π/2। साइन वर्स से साइन यहां भी रिमूव हो जाएगा, 0 बचा, साइन वर्स से साइन हट जाएगा, π/2। यहां पे 4 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे हर जगह, फोर पाई स्क्वायर यूनिट। 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमने सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया था उसको फाइंड करा था इस फार्मूले से, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में इक्वली सिमेट्रिकल है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम जो इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है उसको करेंगे, वो है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y and the line x = 4y - 2। We all know that equation x² = 4y represent a parabola and equation x = 4y - 2, it is a linear equation, so it represents a line। तो फर्स्ट जो इक्वेशन गिवन है हमको वो एक पैराबोला की इक्वेशन है, वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, और जो सेकंड इक्वेशन है दैट्स रिप्रेजेंट ए लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट गिवन इक्वेशंस विच आर x² = 4y and x = 4y - 2। नाउ वी ड्रॉ ए सिंपल फिगर, x² = 4y, it is a equation of parabola which opens upward। ये तो पैराबोला हो गया मेरा x² = 4y। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज x = 4y - 2। ओके, अगर इस इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर इस लाइन को हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, या 4y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, x², यहाँ लिख देंगे पुटिंग 4y = x² इन इक्वेशन 2। x को इधर लेंगे तो हो जाएगा x² - x - 2 = 0। इसको स्प्लिट एकदम मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लेंगे, 2 1 2, 2 और 1 फैक्टर हो गए, x² - 2 - 1 x - 2 = 0, x² - 2x + x - 2 = 0, x कॉमन ले लेंगे, x - 2 + 1 कॉमन ले लेंगे, x - 2 = 0, x - 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 x + 1 = 0। If x - 2 = 0, x = 2, ये x = 2 यहाँ पुट कर देंगे, x = 4y - 2, x = 2, 2 को इधर लेंगे, 2 + 2 4, y = 1। तो एक
इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो तो हो जाएगा 2, 1 1 2 1, एक पॉइंट ये हो गया। फिर सेकेंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर लेंगे, ये है इफ x + 1 = 0, x = -1। इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू -1 पुट कर ली, यहाँ पे 2 को इधर ले +2 हो जाएगा, तो +1 बचा 4y, y = 1/4। तो सेकेंड पॉइंट जो है मेरा वो आ जाएगा -1, x तो -1 हो गया और y हो गया 1/4, सपोज ये हो गया। इनको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। हमको इस लाइन और पैराबोला के बिटवीन एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड, नहीं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड द लाइन x = 4y - 2। ये एरिया मेरे को फाइंड करना है। इसको हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए पहले हम को 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ये O है, इसको A सपोज कर लिया, इस पॉइंट को B, इसको C, इसको D। इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे, x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है 1, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1/4। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 0। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, 0। अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। पूरे क्वेश्चन जो एरिया है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक फिगर और बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। ये हमारा पैराबोला है और ये मेरी लाइन है, इस तरीके से। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट -1, 0 है, इसके 2, 0। पहले हम ये पूरा एरिया निकाल लेंगे। पहले हम ये पूरा एरिया निकाल रहे हैं। ये एरिया ABCDOA, ये किसके नीचे का एरिया है? जो पूरा एरिया मैंने यहाँ पे मार्क करा है नीचे वाले फिगर में, ये है लाइन के नीचे का एरिया। तो जब हम फार्मूला लगाएंगे y dx, तो उसमें y की वैल्यू जो है वो कहाँ से आएगी? वो लाइन की इक्वेशन से आएगी। लिमिट आएगी -1 to 2। पहले इस एरिया को निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ फिगर ABCDOA, ABCDOA, जो हमारा ट्रेपीजियम बन रहा है, ये ट्रेपीजियम जो बन रहा है उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। लिमिट आएगी -1 to 2 y dx, -1 to 2। y की वैल्यू लाइन की इक्वेशन से आएगी। लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे आप, तो x = है 4y - 2। 2 को मैं इधर ले आया, x + 2, 4 को अपॉन में ले आया y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हो जाएगा x + 2 अपॉन 4 dx। 1/4 तो बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है। x + 2 इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। x का इंटीग्रेशन x²/2 +2, 1 का x, -1 to 2, 1/4। पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 +2 × 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 -2 × -1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये एक पावर से एक पावर कट हो जाएगी,
फिर 1/4, 2 बचा है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2, 1/4, 6 प्लस 2 8, माइनस 1/2, 1/4, 2 8 जा 16 माइनस 1, 15/2, 2 8 जा 16 माइनस 1, 15/2, तो ये हो जाएगा मेरा 15/8 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा ट्रेपीजियम वाला फिगर जो है उसका एरिया आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाला एरिया निकालेंगे। ये पैराबोला के नीचे का एरिया है, तो अब की बार जो y की वैल्यू पुट करेंगे वो हम पैराबोला की इक्वेशन से पुट करेंगे। लिमिट वही रहेगी -1 to 2। फिर हम ट्रेपीजियम के एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया बच जाएगा। तो अब हम इस वाले एरिया को निकाल लेते हैं। अब की और जो y की वैल्यू आएगी वो हम पैराबोला की इक्वेशन से निकाल के पुट करेंगे। ये हो जाएगा एरिया ऑफ फिगर ABOCDOA, ABOCDA, ये हो जाएगा -1 to 2। y की वैल्यू आ जाएगी x²/4। जो हमने पहला वाला एरिया निकाला था, एक पॉइंट यहाँ भी सपोज कर लेंगे इसको ही, तो जब हम उसका नेम लिखेंगे, नेम दोनों अभी सेम हो गए, तो पहले वाले में चेंज कर लेंगे, वहाँ नेम कर लेंगे ABECDOA, और अब जो एरिया है वो हो जाएगा ABOCDOA, उसमें ये E पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। 1/4 बाहर निकाल लेंगे, x² dx, x² का इंटीग्रेशन वो होता है x³/3, लिमिट हो जाएगी मेरी -1 to 2। 3 को बाहर निकाल लेंगे, 1/12 हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे अपर लिमिट 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे -1 का क्यूब, 1/12, 2 का क्यूब है 8 माइनस ये है -1 का क्यूब -1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस 8 + 1 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब हम जो पहले एरिया निकाला था ट्रेपीजियम वाला, उसमें से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया बच जाएगा। यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया। पहले वाला एरिया आया था हमारा ट्रेपीजियम वाला 15/8 स्क्वायर यूनिट, और ये वाला एरिया आया 3/4। हम यहाँ पे 8 एलसीएम ले लेंगे, 15 माइनस 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 15 - 6 9 बच जाएगा, 9/8 स्क्वायर यूनिट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। Now we do question number 13. Question number 13 is find the foot of the perpendicular from the point 1 3 4 upon the plane 2x minus y plus z plus 3 equals to 0. Hence find the distance of the point 1 3 4 from the given plane. Suppose it is the plane 2x minus y plus z plus 3 equals to 0. एक पॉइंट है हमारा 1 3 4, 1 3 4 से इस प्लेन की हमको इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है प्लेन के ऊपर,
वो परपेंडिकुलर जहाँ पे प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है हमने 1,3,4 से इस प्लेन के ऊपर। वो प्लेन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैंने ये सपोज कर लिया कि वो पॉइंट, ये इसको P सपोज कर लिया, और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P इंटरसेक्ट गिवन प्लेन एट पॉइंट Q। नाउ सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q इज x1, y1 एंड z1। ये मैंने इस x1 एंड z1 की वैल्यूज फाइंड करनी है एक तो हमको, तो कर लेते हैं इसको। यहां लिख लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर B x1, y1 एंड z1। अब हम क्या, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम PQ के drs फाइंड कर सकते हैं। यहां लिख लेंगे drs ऑफ लाइन PQ। ये हो जाएगा x1 माइनस 1, ये हो जाएगा y1 माइनस 3, ये हो जाएगा z1 माइनस 4। ये जो प्लेन है इसको, इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल होगा उसके drs हम निकाल सकते हैं प्लेन की इक्वेशन से। यहाँ पे लिख लेंगे drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन? सपोज ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, सपोज ये जो मार्कर है, इट इज ए लाइन परपेंडिकुलर ऑन दिस प्लेन, सो दिस इज नॉर्मल। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये नॉर्मल है। ये जो लाइन है ये नॉर्मल हो गया प्लेन के ऊपर। तो drs जो निकलते हैं वो हमेशा एक लाइन के ही निकलते हैं, प्लेन के drs जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो drs जो होंगे वो लाइन के होंगे, इस नॉर्मल के। तो drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन हो जाएंगे, जो x y z के कोफिशिएंट है दैट आर drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। सो drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन इज 2, -1 एंड 1। अब जो हमारी लाइन PQ है और नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है, वो परपेंडिकुलर है लाइन के, और PQ क्या है, वो भी परपेंडिकुलर है लाइन पे। वो डिफरेंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस ही हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। PQ, सपोज ये PQ है और ये हमारा नॉर्मल है, दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके drs जो होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। तो यहां लिख लेंगे लाइन PQ पैरेलल नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। सो drs को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट dr है x1 माइनस 1, यहाँ पे dr है 2। PQ लाइन का सेकेंड dr है y1 माइनस 3, और नॉर्मल जो प्लेन के ऊपर है उसका सेकेंड dr है -1, इक्वल्स टू z1 माइनस 4 अपॉन 1। इसको हम k सपोज कर लेंगे यहाँ पे। एक बार फर्स्ट और फोर्थ को इक्वल कर लीजिए। x1 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू k, x1 माइनस 1 इक्वल्स टू 2k एंड x1 इक्वल्स टू 2k प्लस 1। फिर एक बार सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर लीजिए। y1 माइनस 3 अपॉन -1 इक्वल्स टू k, y1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस k, y1 इक्वल्स टू 3 माइनस k, z1 माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू k,
Z1 इक्वल्स टू k प्लस 4। ये x1 y1 Z1 की वैल्यूज आ गई, तो यहां लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2k प्लस 1, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 माइनस k, z कोऑर्डिनेट हो जाएगा k प्लस 4। अभी ये कोऑर्डिनेट्स, ये Q पॉइंट जो है प्लेन के ऊपर है, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, Q के कोऑर्डिनेट से प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो यहां लिख लेंगे सेटिस्फाइंग इक्वेशन ऑफ प्लेन with 2k plus 1 3 minus k plus 4। तो ये इक्वेशन है मेरी 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2k प्लस 1, y की वैल्यू पुट कर दी मैंने 3 माइनस k, प्लस z की वैल्यू मैंने पुट कर दी k प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4k प्लस 2 माइनस 3 प्लस k प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 4k 5k 6k माइनस 3 प्लस 3 कट हो गए, 4 प्लस 2 6k इक्वल्स टू माइनस 6 एंड k इक्वल्स टू माइनस 1। ये k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आ जाएगा, मींस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको। यहां लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। पहले यहां पे पुट कर लेंगे -1, तो हो जाएगा x1 इक्वल्स टू 2k प्लस 1, -1 पुट कर लिया तो हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1, -2 प्लस 1 -1 हो गया। फिर y1 इक्वल्स टू 3 माइनस k, k की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। z1 है k प्लस 4, k की वैल्यू -1 प्लस 4 प्लस 3 हो गया। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q ये हो जाएगा -1, 4, 3। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी हमको क्या करना है, इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 134 फ्रॉम द गिवन प्लेन। 134 करिए यहाँ पे, 134 फ्रॉम द गिवन प्लेन। इस पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से निकालनी है, मीन्स हमको क्या करना है, P और Q के बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के। यहां लिख लेंगे PQ इक्वल्स टू Q के कोऑर्डिनेट्स -1, 4, 3 आ गए हमारे पास, तो हो जाएगा 1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला होता है वो यहाँ लगा देते हैं। इसको हम x1 y1 z1 सपोज कर लेंगे Q के कोऑर्डिनेट्स को, और इसको x2 y2 z2, तो हो जाएगा -1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। -1 -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 4 -1 हो जाएगा ये। 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, √6 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी इस पॉइंट P की फ्रॉम प्लेन।
Now we do question number 14. Question number 14 is the reliability of a COVID-19 test is as follows. From people having COVID-19, 90% of the test detects the disease but 10% undetected. मतलब जिन पर्सन्स को कोविड है एक्चुअल में, तो टेस्ट जो है वो 90% जो है वो एक्यूरेट है, मीन्स 90% तो वो डिटेक्ट कर देता है कि इसको कोविड है, लेकिन 10% अनडिटेक्टेड भी है, मतलब कोविड है लेकिन टेस्ट जो है वो हमारा निगेटिव आ जाएगा। फिर आगे फ्रॉम पीपल फ्री फ्रॉम कोविड 99% ऑफ द टेस्ट निगेटिव बट 1% आर पॉजिटिव। फिर जिन पर्सन्स को कोविड है ही नहीं उसमें से 99% तो टेस्ट निगेटिव ही आता है, मतलब टेस्ट भी ये बताता है कि कोविड नहीं है, बट 1% जो है कोविड नहीं है लेकिन टेस्ट बता रहा है कि कोविड है, मतलब फॉल्स रिपोर्ट आ रही है। फिर आगे फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन अमंग विच ओनली 0.1% हैविंग कोविड, मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन है उसमें परसेंटेज जो है कोविड होने की वो 0.1% है, 99.9% जो है वो कोविड नहीं है पॉपुलेशन में। तो फिर हमको यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन सेलेक्टेड विल बी कोविड-19 पॉजिटिव, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पर्सन को कोविड उसका टेस्ट जो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन सेलेक्टेड विल बी कोविड-19 पॉजिटिव, मतलब उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पी ए, उसको ए सपोज कर लेंगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। अभी करते हैं इसको। फिर है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैव कोविड-19 गिवन दैट ही इज टेस्टेड पॉजिटिव, ये बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। अभी पहले ए पार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द इवेंट्स E1, E2 एंड ए, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं लेट E1 and E2 be the event that person actually have COVID-19 and person don't have COVID-19 respectively, and A be the event that person टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब उसका जो टेस्ट है वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मतलब रिपोर्ट शो कर रही है कि उसको कोविड है। PE1 फाइंड कर लेंगे। PE1 है कि पर्सन को एक्चुअल में कोविड है, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव कोविड, तो ये हो जाएगी मेरी 0.1/100। PE2 ये हो जाएगी पर्सन को कोविड ना होने की प्रोबेबिलिटी, 0.1% पॉपुलेशन को कोविड है तो 99.9 पॉपुलेशन को, परसेंटेज पॉपुलेशन को कोविड नहीं होगा, तो PE2 हो जाएगी मेरी 99.9/100। नाउ PA/E1 ये है पर्सन के टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी अगर उसको कोविड है, एक्चुअल में कोविड है उसको और रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है फ्रॉम पीपल हैविंग कोविड-19, मतलब जिनको कोविड-19 है 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट्स द डिजीज, तो 90% हो जाएगा, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और उसको डिजीज भी है तो 90/100। इसी तरीके से PA/E2 ये प्रोबेबिलिटी है मेरी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी अगर उसको कोविड नहीं है फिर भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रही है, ये 1% हो रहा है ऐसा, तो 1/100। अब फर्स्ट पार्ट करना है मेरे को ए।
वो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन सेलेक्टेड विल बी कोविड-19 पॉजिटिव। कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आने की इवेंट को हमने ए सपोज करा है, तो हमको पी ए फाइंड करना है। यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। पी ए हो जाएगा पी ई वन, पी ए ऑब्लिक ई वन प्लस पी ई टू, पी ए ऑब्लिक ई टू। वैल्यूज पुट कर देंगे। पी ई वन 0.1 अपॉन 100, पी ई टू 99.9 अपॉन 100 प्लस पी ई टू, नहीं ये यहाँ पे गलत पुट कर दी वैल्यू, पी ए ऑब्लिक ई वन 90 अपॉन 100, पी ई टू है 99.9 अपॉन 100, पी ए ऑब्लिक ई टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 100। यहाँ पे डेसिमल हटा के 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ भी डेसिमल हटा के 0 बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा 90 अपॉन 10,000 प्लस 999 अपॉन 10,000। 10,000 में एलसीएम ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 90 प्लस 999। इसको ऐड कर लेंगे 9 और 9 18, 9 और 9 18, 1 कैरी आ गया, 9 और 1 10, 1089 अपॉन 10,000। ये तो मेरा ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट में मेरे को फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैव कोविड-19 गिवन दैट ही इज टेस्टेड पॉजिटिव। मतलब उसको कोविड-19 है, तो कोविड-19 होने की इवेंट को मैंने सपोज करा E1 एंड E2 बी द इवेंट दैट पर्सन एक्चुअली हैव कोविड-19। तो मेरे को फाइंड करना है पी E1 ऑब्लिक ए, ये हो जाएगा पी E1 पी ए ऑब्लिक E1, पी E1 पी ए ऑब्लिक E1 प्लस पी E2 पी ए ऑब्लिक E2। वैल्यूज पुट कर देंगे। पी E1 की वैल्यू है 0.1 अपॉन 100, पी ए ऑब्लिक E1 इसकी वैल्यू है 90 अपॉन 100। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, यही पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 1089 अपॉन 10,000। तो 2 जीरोस से 2 जीरोस कट हो जाएंगे, यहाँ पे 3 to 5 जीरोस आएंगे, यहाँ पे 5 जीरोस कर लीजिए, ये 5 जीरोस आएंगे, 1 लाख हो गया ये। 2 जीरोस से 2 जीरोस कट हो जाएंगे। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 अपॉन, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 1089। नाइन्टीज और 0.1 की मल्टीप्लाई की 9 आ जाएगा, 1089 यहाँ आ जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया, 90 अपॉन 1089, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।